हृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम अंतिम कड़ी में लास्ट एपिसोड में आ गए हैं पवन मुक्तासन 2 सीरीज की, जिसे एब्डोमिनल ग्रुप में रखे हैं हमने। एब्डोमिनल या डाइजेस्टिव ग्रुप कह लीजिए। इस श्रृंखला की सारी कड़ी में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम एब्डोमिनल पार्ट पर ही फोकस करते हैं। हम अभी देखने जा रहे हैं नौकासन बोट पोज। बोट पोज के तहत मुख्यतः हमें बटक पर आ जाना है, अपने शरीर का पूरा वजन बटक पर देना है। तो आइए, इसके लिए भी स्टार्टिंग पोज सुपाइन ही है, तो हम सुपाइन में आ जाते हैं। अपने दोनों लेग और फीट को एक साथ रखते हुए पीठ को सीधा, गर्दन सीधा, आंख खुला हुआ रहेगा। और यहाँ हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करके प्रिपेयर कर लेंगे। एक लंबा इनहेल किए, इनहेल करके अपने दोनों हाथों को उठाना है, दोनों पैर को उठाना है, कंधों को उठाना है और दोनों हाथों को अपने पैर की टो के सीध में लाना है। मिनिमम 15 सेंटीमीटर ऐसे उठाना है यहाँ, और पूरा वजन पटक पर दे देना है। स्पाइन सीधा रहेगा। यहाँ हम मित्रों अपने पेल्विक एरिया बटक पर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टोनिंग मिल रहा है। हमारे मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब में टोनिंग हो रहा, स्ट्रेचिंग आ रहा। यहाँ आप यथासंभव कम से कम 5 to 10 सेकेंड्स बने रहिए, यथासंभव जितना ज्यादा बने रहिए। और फिर एक्सहेल करता हुआ आप स्टार्टिंग पोज में आ जाइए। जब आप स्टार्टिंग पोज में आ रहे हैं मित्रों, तो हर नौकासन एक एक सेट करने के बाद आप शवासन में फुल एब्डोमिनल ब्रेथ, यानी कि इनहेल के टाइम एब्डोमेन में यहाँ एयर को पहुंचाना है और एक्सहेल करना है, पूरा खाली कर देना है, कोर को इंगेज करना है। फिर से आइए देखते हैं। इनहेल और इनहेल करके हमें अपने कंधों को, सर को, पैर को, हाथ को उठाना है। और जो फाइनल पोज है, यहाँ अपने ब्रीथ को होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड या जितना देर तक रख सकते हैं। अपने पूरे शरीर को टेंस करना। आइए, यहाँ, और अब मैं होल्ड करने जा रहा हूं। एक्सहेल करता हुआ अब फिर से शवासन में आ जाइए। आप देख पा रहे होंगे हम कहां से इस एरिया पर, एब्डोमिनल पर फोकस कर रहे हैं। हमारे बटक, हिप्स पर भी काम हो रहा है। और इसके साथ ही हम अपने पैर को उठा रहे हैं, तो हमारे थाई मसल, जो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्स मसल है, इन दोनों पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बटक पर आ रहे हैं, तो ग्लूट को स्क्यूज कर रहे हैं, अपने कोर को इंगेज कर रहे हैं। इसी का एक वर्जन है मित्रों, एक वेरिएंट है, उसे भी कर लेते हैं। इसमें आप अपने मुट्ठी को बंद कर लेना है, क्लेंचिंग फिस्ट कर लेना है इस तरह से। आइए, इनहेल, इसे पूरा इस तरह से पूरा जितना टेंशन दे सकते हैं ऐसे, जितना टेंशन, और होल्ड कीजिए, होल्ड। और फिर एक्सहेल करता हुआ शवासन में। हर सेट के बाद शवासन में आना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। आइए, अंतिम बार फिर से हम सेकंड वेरिएंट देख लेते हैं। अपने कंधे को उठाना, सर को उठाना, दोनों का हाइट सेम होना है, हमारे टो को और कंधों का। हाथ टो के सामने, नजर टो के सामने। तो आइए, इनहेल, इस तरह से क्लेंच फिस्ट बनाइए, पूरा टेंशन, होल्ड। ये है बोट पोज। और एक्सहेल करता हुआ आप शवासन में
आ जाएगी। मिनिमम आप 3 to 5 टाइम्स जरूर कीजिए। इसे मित्रों हम अक्सर करते हैं शवासन में करने से पहले, ताकि हमारे बटक मसल तैयार हो जाते हैं। यानी कि ये सेकेंड लास्ट आसना की श्रृंखला में होता है। हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से डिजाइन बनाते हैं। इस तरह से आप कीजिए। और अगर कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो अगर आप कमर दर्द से जूझ रहे हैं, रिसेंटली सर्जरी करवाए हैं, तो इसे मत कीजिए। ये बड़ा ही उपयोगी है, इसका नियमित अभ्यास कीजिए और आप हमारे साथ बने रहे इस नौकासन में, बोट पोज करने में। यह हमारी 14वीं एपिसोड है इस श्रृंखला की। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।